आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मादा जनन तंत्र जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसको दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूह बांटा गया? दो समूहों में बांटा गया है। वो दो समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहला समूह है प्राथमिक जननांग और दूसरा है द्वितीयक जननांग। अब हम प्राथमिक जननांगों की बात करते हैं। प्राथमिक जननांग की बात करेंगे तो प्राथमिक जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय को रखा गया है, जिसे हम कहते हैं मादा जननांग का मुख्य जनन अंग। ठीक है, इस डायग्राम में देखें तो एक जोड़ी कहा है, तो ये जो लाल वाला भाग बना है, ये जो बना है, इसे हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। ठीक है, इस ओवरी या अंडाशय में अंडाणु जनन की क्रिया होती है, जो सामान्यतः 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है और 40 से 45 वर्ष की आयु तक लगातार होती है, केवल गर्भावस्था को छोड़कर। ठीक, अर्थात अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ठीक, इसीलिए हम अंडाशय को मुख्य जनन अंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं जिनसे मिलकर मादा जनन तंत्र बना होता है, जिसे हम द्वितीयक प्रजननांग कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक जोड़ी, यहाँ पर अंडवाहिनी लिखा है, तो एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। एक इधर है ये वाली अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और एक इधर है ये वाली अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। मतलब फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियों की संख्या कितनी होती है? 2, या जिसे हम कह सकते हैं एक जोड़ी। इसी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु आते हैं और यहाँ से अंडाणु आते हैं, तो इनका क्या होता है? संलयन की क्रिया होती है। तो संलयन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाणु, ये फैलोपियन नलिका। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग आता है द्वितीयक प्रजनन के अंतर्गत गर्भाशय, जिसे यूटेरस कहते हैं। तो ये पूरा भाग, ये जो यहाँ से ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है? यूटेरस कहलाता है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। ये ठीक है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की परत जो होती है इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। उसके बाद ये दूसरी परत, जो ये वाली भाग, इसको ये बना है, ये दूसरी परत कहलाती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की परत कहलाती है एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, तो गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंड्रोमेट्रियम। ये गर्भाशय है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग आता है योनि। योनि कह सकते हैं कि ये सर्विक्स का भाग है, कह सकते हैं कि ये जनन छिद्र कहलाता है। मादाओं में जनन छिद्र कह सकते हैं, जो वेजाइना को, उसे वेजाइना कहते हैं, योनि कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि शुक्राणुओं को मादा की गर्भाशय तक प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो एक छिद्र के द्वारा जननता है, जो एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, इसके अंदर का भाग ये बाहरी भाग, इतना भाग ही कहलाता है वेजाइना या योनि कहलाता है। इसके अंदर का भाग, ये भाग कहलाता है, ये नलिका का संरचना होती है, ये सर्विक्स कहलाती है। और इसके अंदर का जो भाग चला जाता है, ये केनॉल जो होता है, ये नलिका का है, नलिका, इसे कहते हैं केनॉल, सर्वाइकल केनॉल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल केनॉल। इसके बाद कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं जिन्हें हम सहायक ग्रंथियां कहते हैं या संबंधित ग्रंथियां कहते हैं। संबंधित ग्रंथियों में वर्तुलिन ग्रंथियां, ये क्या करती हैं? योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाती है। पेरिनियल ग्रंथि है, ये एक विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न करती है। साथ ही में रेक्टल ग्रंथियां भी क्या करती हैं? विशिष्ट प्रकार के गंध उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र मुख्य रूप से 2 समूहों में बटा होता है। प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय पाया जाता है, जिसमें अंडाणु जनन की क्रिया होती है। ये अंडाणु जनन है, अंडाशय के झालरनुमा संरचना से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी के जस्ट जो पंजीनुमा संरचना होती है उसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम इधर भी है, फिम्बरी इधर भी है। तो ये सब एक एक जोड़ी में पाए जाते हैं। और अंडाशय जिस पतले पतले तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है या सदा होता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है और इस फिब्रिल से होता हुआ इस अंडवाहिनी पे यहाँ पहुंचेगा। इधर से शुक्राणु आएंगे और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होगा, इस फैलोपियन नलिका में होता है। इससे बहुत सारे विकल्प के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। ठीक है, अंडाशय एक मंथ में अंडाणु जनन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। तो एक माह इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा, अगले माह इसमें, मतलब अल्टरनेट क्रम में अंडाणुओं का निर्माण होता है, दोनों में एक साथ कभी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक जनन अंग के रूप में अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। अर्थात इससे विकल्प का क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, जहां पर जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के पश्चात इस गर्भाशय में भ्रूण को स्थापित किया जाता है, जहां पर शिशु का विकास होता है। इसके बाद गर्भाशय, ये गर्भाशय कहलाता है जहां पर शिशु का विकास होता है। ठीक, योनि, ये कह सकते हैं प्रवेश द्वार कहलाता है, इसको आप जनन कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेथोनम कह सकते हैं। और साथ में इससे संबंधित कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में बर्थलिन ग्रंथि जो योनि को क्या करती है, क्षारीय एवं चिकना बनाती है, पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि ये विशिष्ट प्रकार के गंध को उत्पन्न करती है। ठीक है, इस प्रकार मादा जनन तंत्र इन भागों से मिलकर बना होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहें। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।